Assalamu alaikum, ninth class. We were doing unit 12, 3 days to see. It is story of a lady, Helen Keller, who is blind and deaf, but she graduated. She became blind and deaf at the age of 9 months. She completed her education. She served the humanity, and in this book she explained her wish 3 days to see, that if she gets the sight, if she have the opportunity of seeing the world for just 3 days, what she will see. We did the translation of first 6 paragraphs. Today we will start from the 7th paragraph. The following morning, ugly soup, I should greet the dawn, greet खुशामदीद कहना, dawn सवेरे को, मैं सवेरे को खुशामदीद कहूँगी, anxious to discover, दरियाफ्त करने के लिए बेचैन, new delights, नई खुशियाँ, for I am sure कि मुझे यकीन है, that for those who have eyes which really see the dawn of day must be perfectly new revelation of beauty. मुझे यकीन है कि जो लोग देख सकते हैं, जिनके पास हकीकी देखने के लिए निगाहें हैं, नज़र बसारत है हर दिन के लिए, उनके लिए एक नई खूबसूरती का ये इंकशाफ होगा. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. This, according to the terms of my miracle, ये मेरे मोज़े के बयान के मुताबिक, is to be my third and last day of sight, मेरी बसारत का तीसरा और आखिरी दिन होगा. I shall have no time to waste in a regret for longing. मेरे पास इसको ख्वाहिशात के ज़ाया होने के लिए, अफसोस करने के लिए वक्त नहीं होगा. There is so much to see, देखने के लिए बहुत कुछ है. The first day I devoted to my friends animate and inanimate. पहला दिन मैंने अपने दोस्तों जानदार, एनिमेट जानदार, इनएनिमेट बेजान, मैंने पहला दिन अपने जानदार और बेजान दोस्तों के लिए वक्फ किया. The second revealed to me the history of man and nature. अगले दिन ने मुझ पर कुदरत और इंसान की तारीफ को ज़ाहिर किया. Today I shall spend in the work day world of the present. और आज का दिन मैं मौजूदा दुनिया में बसर करूँगी. Amid the haunts of men going about the business of life. ज़िंदगी के कारोबार में मशगूल इंसानों के दरमियान. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? और न्यूयॉर्क के सवा इंसान ऐसी सरगर्मियाँ और इंसान के हालात और कहाँ तलाश कर सकता है. So the city become my destination. इसलिए ये शहर मेरी मंजिल ठहरा. Now and then, अक्सर औकात, I have tested, मैंने इम्तहान लिया, मैंने जांचा, my seeing friends, मैं अपने बिसारत वाले दोस्तों को, अपने देख सकने वालों दोस्तों को, to discover, ये दरियाफ्त करने के लिए, what they see, वो क्या देखते हैं. कभी कभार मैंने अपने बसारत वाले दोस्तों का इम्तहान लिया ये दरियाफ्त करने के लिए कि वो क्या देखते हैं. रिसेंटली, कुछ अर्सा कबल, आई वॉज विजिटेड बाय अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मिलने के लिए आई. हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी जल्द ही वापस आई थी, फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, जंगल की एक तवील सैर से. आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, what she had observed, उसने क्या मुशाहिदा किया. Nothing in particular, कुछ ख़ास नहीं, she replied, उसने जवाब दिया. I might have been incredulous, मैं हैरान हो जाती, had I not been accustomed to such responses, अगर मैं ऐसे जवाबात की आदी ना होती. For long ago I became convinced, बहुत तवील अरसे से मैं कायल हो चुकी थी, that the seeing see little, कि देखने वाले बहुत कम देखते हैं.
इसलिए कि जो चीज़ एक हमारी रूटीन में एक चीज़ हमें फैसिलिटी मिल रही होती है, एक नेमत हमें हासिल होती है, हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते, उसको हम एक अपना हक समझ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसकी ज़रूरत होती है, जो ऑब्जर्वेशंस की, उसको कोई भी यहाँ पे तो सिर्फ हेलन केलर जो है वो सीइंग का वर्ड यूज़ कर रही है, लेकिन जो भी फैसिलिटीज़ हमें हैं, जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से, माहौल की तरफ से, हमारे पेरेंट्स सराउंडिंग्स हमें प्रोवाइड करती हैं, उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते। अभी आप लोग जो है देखो अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपसे जनरल सा पूछा जाए, आपसे इवन ये बहुत सारे बच्चों से ये पूछा जाए कि आपकी स्ट्रीट के एंड पे क्या बैनर लगा हुआ है, कोई वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो बहुत सारों का जवाब उसमें यही आ जाएगा कि नथिंग पर्टिकुलर। इसलिए कि हम उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के आदी नहीं होते, और जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो फिर अल्लाह ताला उसको उसकी बाकी सेंसेस जो है बहुत एक्टिव हो जाती हैं। जैसे शी इज़ ब्लाइंड बट शी इज़ सीइंग एवरीथिंग, शी इज़ एक्सप्लेनिंग अस, शी इज़ राइटिंग इट फॉर अस। तो बेटे ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सिर्फ जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसको देखना ज़रूरी नहीं है, आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करें, अपने ऑब्जर्वेशंस को शार्प करें, चीज़ों को एनालाइज करें, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं। ऑल द बेस्ट।